हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। बोर्ड का क्वेश्चन है, ये क्लास 12 बोर्ड। एंड क्वेश्चन कह रहा है दैट टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स, ओके, ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स। मतलब समझिए, जैसे सपोज करिए हम लोग यहाँ पर दो स्फीयर्स जो है बना लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट स्फीयर एंड वी आर टेकिंग अनदर स्फीयर। ठीक है, ये दो स्फीयर्स हमारे पास है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट तो दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। एक की रेडियस जो है ना बच्चे, एक की रेडियस जो है बच्चे r1 है, ओके, r1। और दूसरे वाले की जो रेडियस है बच्चे वो है r2, ठीक है। और दोनों कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स। कंडक्टिंग कहने का मतलब कि इनकी जो भी चार्जेस है ना, सपोज करो इसकी चार्ज कुछ है तो ये सरफेस पे रहेगी, और इस वाले की भी कुछ चार्ज है, ये भी पूरी की पूरी जो है सरफेस पे ही रहेगी। चाहे आप दोनों में से किसी भी स्फेयर की बात करो, दोनों के चार्जेस सरफेस पे ही रहेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर भी जो चार्ज होगा सरफेस पे होगा, और यहाँ पे भी जो चार्ज होगा सरफेस पे होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो कितनी होगी, ठीक है, एट द सर्फेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स। तो देखिए, दोनों का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है v इक्वल्स टू, एक होता है के क्यू अपॉन आर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखो, अब हमें क्या करना है? कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय वायर। अब इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप इन चार्ज कंडक्टर्स को, चार्ज स्फीयर्स को वायर से कनेक्ट करोगे, द पोटेंशियल ऑफ द वायर्स बिकम सेम। तो यहाँ पर आपको लिखना है एग्जाम में, ये डायग्राम पहले बनाना है, फिर लिखना है कि व्हेन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, व्हेन बोथ ऑफ देम are connected, when both of them are connected to each other, to each other by a wire, then their potential becomes same, then their potential becomes same। दोनों की जो पोटेंशियल होगी ना बच्चे, वो सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उससे चार्ज निकल करके जिसमें कम है उस तक जाएगा। मीन्स हाई पोटेंशियल वाले से चार्ज लो पोटेंशियल वाले तक फ्लो करेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो अब हमने मान लिया कि जो पोटेंशियल है इनकी सेम हो गई है, और ये हो गई है v1 इक्वल्स टू v2। इनकी पोटेंशियल हो गई है सेम। कहने का मतलब कि चार्ज मान लो Q1 है, कनेक्ट करने के बाद इसकी चार्ज Q1 है, इसकी Q2 है। तो के Q1 बाई R1 एक की पोटेंशियल, और दूसरे की पोटेंशियल होगी के Q2 अपॉन R2, ये दोनों सेम होंगे। तो इससे हमें पता चल गया दैट जो रेशियो है Q1 बाई R1 इक्वल्स टू, के तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये सेम होगा। या फिर आप इस तरह से कह लो, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू R1 बाई R2, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक टर्म आपको मिला जब आप दोनों को कनेक्ट करते हो। हमें निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके। सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालना है, दैट मीन्स E1 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 इक्वल्स टू के चार्ज Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इनकी रेशियो हमें निकालनी है। तो इनकी रेशियो अगर आप निकालना चाहते हो बच्चे, तो यहाँ पर लिखोगे रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे वी नो दैट, ये जो फॉर्मूला लिखा आपने इसके पहले क्या लिखोगे? वी नो दैट। उसके बाद आप लिखोगे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सर्फेसेस, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेसेस, है ना, क्या होगा? देखिए, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, देखिए जब आप रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे? के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर एक की, और दूसरे वाले की के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कि के तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन Q2। ये नीचे जो था ये ऊपर चला गया डिनोमिनेटर, ओके। अब देखिए बच्चे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग
E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर Q1/Q2 है, ओके, साथ ही साथ आपका R2/R1 का स्क्वायर है। तो ये जो Q1/Q2 ये तो आपको पता है ना, क्या पता है आपको, पता है दैट कि R1/R2 के इक्वल होगा, सो इट बिकम्स R1/R2, और पहले से यहाँ पर स्क्वायर था दैट मीन्स कि क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।